आज हम लोग बात करने वाले हैं कोलाइडी विलयन का निर्माण ब्रेडिंग आर्क विधि मतलब विद्युत अपघटन विधि के द्वारा कैसे किया जाता है। चलिए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, भौतिक विधि में फर्स्ट नंबर है ब्रेडिंग आर्क विधि या विद्युत अपघटन विधि और सेकेंड नंबर में है पेप्टिकरण विधि या फिर पेप्टिकरण विधि के द्वारा। और इधर देखेंगे रासायनिक विधि में फर्स्ट नंबर है ऑक्सीकरण विधि, सेकेंड नंबर है जल अपघटन विधि, थर्ड नंबर है दोहरी अपघटन विधि और फोर्थ नंबर में है अवकरण विधि के द्वारा। चलिए हम लोग इन सभी के बारे में जानकारी लेते हैं बारी बारी। फर्स्ट नंबर में है भौतिक विधि। अब हम लोग भौतिक विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण करेंगे। देखेंगे फर्स्ट नंबर में है ब्रेडिंग आर्क विधि और इसका रासायनिक भाषा में नाम क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत अपघटन। सबसे पहले ब्रेडिंग नाम का वैज्ञानिक ने ही कोलाइडी विलयन का निर्माण किया था और कैसे किया था, विद्युत अपघटन के द्वारा। चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं, जरा सा ध्यान देंगे। हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है इस विधि में चांदी, सोना, प्लेटिनम, कॉपर ईटीसी के कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जा सकता है और ये सभी धातु हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम लोग जिस धातु के कोलाइडी विलयन का निर्माण करना होता है उसी धातु के दो गो इलेक्ट्रोड को लेते हैं। किसका, जिस धातु का हमें कोलाइडी विलयन का निर्माण करना होता है उसी धातु के दो गो छड़ को हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं और इसे परिक्षेपण माध्यम मतलब जल में डाल देते हैं। चलिए इतना सा पहले हम लोग काम कर लेते हैं। मान लिया जाए ये वाला एक बर्तन है, ठीक है, और इसी बर्तन में हमने क्या किया, जिसका हमें बनाना होता है कोलाइडी विलयन उसी का हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड को ले लेते, सॉरी दो इलेक्ट्रोड को लेते हैं। मान लिया जाए अभी मुझे बनाना है गोल्ड का मतलब सोना का, तो हम लोग क्या करेंगे, सोना का यहाँ पे इलेक्ट्रोड को लेंगे और एक को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, दूसरे को क्या लेंगे, निगेटिव। ये जो पॉजिटिव वाला होगा ये एनोड होगा और ये जो निगेटिव वाला रोड होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यह कैथोड के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब कहता है इसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी परिक्षेपण माध्यम मतलब जल में डाल देते हैं। मान लिया जाए इसमें हम लोगों ने क्या भर लिया है, जल। ठीक है, इसी जल में हम लोग इसे डुबा देते हैं। इसको Au मतलब सोने का जो दो गो इलेक्ट्रोड है इसे डुबा देंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग। अब कहता है अब इलेक्ट्रोड पर, अब यही वाला जो इलेक्ट्रोड है दोनों इस पे कहता है उच्च विद्युत धारा मतलब कि हाई वोल्टेज को प्रवाहित करके चिंगारी मतलब आर्क को उत्पन्न किया जाता है। चलिए इस बात को हम लोग समझेंगे। हाई वोल्टेज कहने का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा हम लोग क्या करेंगे, ये वाला दोनों इलेक्ट्रोड से प्रवाहित करेंगे और जैसे ही इलेक्ट्रोड को प्रवाहित करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या होगा, एक आर्क बन जाएगा। जैसे कि स्पार्क वगैरह होता होगा दो वायर के बीच में, ठीक उसी प्रकार से ये वाला आर्क यहाँ पे बन जाता है। जैसे आर्क बनता है यह दोनों जो गोल्ड का जो इलेक्ट्रोड है यह पिघल जाता है। पिघलने पर यह वाष्पीकृत होकर एक छोटे छोटे कण में टूट जाता है और यह टूटने पर क्या होता है, वाष्पीकृत होकर बाहर निकलना चाहता है। और यदि यह गोल्ड का मतलब सोने का कण यदि बाहर निकल ही जाएगा तो हम लोग कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसके द्वारा यह पुनः बाहर नहीं जाकर यही वाला विलयन में जल में यह तैरता रहे, सस्पेंड हो जाए मतलब यह निलंबित हो जाए। इस प्रकार से हम लोग कोलाइडी विलयन बना पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में हम लोग बर्फ के टुकड़ों को क्या करेंगे, डाल देते हैं। जैसे ही हम लोग बर्फ के टुकड़ों को डालते हैं तो यह पुनः ठंडा होकर वाष्पीकृत नहीं होने लगता है। सपोज दैट मान लिया जाए ये वाला हम लोगों ने बर्फ का टुकड़ा लिया मतलब पूरा कॉम्पैक्ट ये चारों तरफ से बर्फ को लिया। ठीक है, ये वाला जो कण जो ऊपर जा रहा था सोना मतलब गोल्ड वाला पिघलने के बाद वाष्पीकृत होकर तो यह क्या होगा, पुनः यह नीचे ही रह जाएगा मतलब बाहर अब नहीं जा सकता, अब हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग को कोलाइडी विलयन मिल सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे जैसे यह नीचे आता है ये छोटे छोटे कण होते हैं या फिर नीचे की ओर यह इस बर्तन की पेंदी में आकर यहाँ पे जमा होने लगता है क्योंकि इसका घनत्व भी बहुत ज्यादा होता, वेट होता और धीरे धीरे यह जमने लगता नीचे आकर और यह एक दूसरे से आकर्षित हो जाता है। यह दोनों कण, जैसे मान लिया जाए ये वाला कण है सोने का और एक ये वाला कण, यह दोनों आकर्षित होकर जुड़ जाता है। और ऐसा नहीं,
यदि जुड़ जाएगा तो हम लोग कोलाइडी विलयन को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान देंगे। कहता है कि इसमें बर्फ के टुकड़े को डालते हैं तो संघनित हो जाता है, फिर से यह वाष्प के फॉर्म में नहीं बाहर जाता है। अच्छा, इसके बाद ध्यान देंगे, कहता है पुनः प्राप्त कोलाइडी विलयन में KOH या फिर NaCl, चाहे तो KOH ले सकते हैं हम लोग या फिर NaCl को ले सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग डाल देंगे किसको, KOH या तो NaCl को, तो यह क्या करेगा, ये जो दोनों कण है आपस में एट्रैक्ट नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा, और ना ही यह जुड़कर नीचे पेंदी में आकर जमा होकर अपक्षेप के रूप में हमें मिलेगा। तो जैसे ये वाला इसमें डालते हैं तो ध्यान देंगे ये जो OH है माइनस की तरह व्यवहार करता है और जो K है यह प्लस की तरह व्यवहार करता है। अच्छा, इस बात को हम लोग जरा अच्छा से समझ लेते हैं। मान लिया जाए ये वाला AU मतलब गोल्ड है और ये पॉजिटिव आयन के रूप में होता है, ठीक है। यदि इसमें K टूटता और O टूट जाता, अलग अलग होता, ध्यान देंगे हम लोग इसमें ये वाला जो OH है ना माइनस के रूप में, ये वाला किसके साथ जुड़ जाता है, ये वाला गोल्ड के साथ। ठीक इसी प्रकार से और इसी प्रकार से पुनः हमेशा यही वाला प्रक्रिया होते रहता है, जिस कारण से यह आपस में जुड़ता है। इसको और आसान तरीका से हम लोग समझेंगे। मान लिया जाए ये वाला सोने का कण है और ये वाला पॉजिटिव होता है और इसके जो चारों तरफ है माइनस, मतलब कि OH आकर एकत्र हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लेते हैं। मान लिया जाए ये वाला सोने का कण है और ये वाला पॉजिटिव आयन के रूप में है और इसके चारों तरफ क्या होगा, ये वाला जो OH है आकर एकत्र हो जाता है। अब जरा ध्यान देंगे, अब यहाँ पे माइनस और माइनस के बीच में आकर्षण तो होगा नहीं, जब भी होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और ऐसा होने से ये वाला अलग और ये वाला कण अलग हो जाता है, जिस कारण जितने भी ये छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, सोने का जो कण है ये दिख रहे हैं हम लोग को, ये वाला कभी आपस में जुड़ता नहीं है, और जब जुड़ेगा नहीं तो यह अपक्षेप के रूप में हमें मिलेगा नहीं, और इस प्रकार से हम लोग कोलाइडी विलयन का निर्माण कर पाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे रिवाइज करता हूँ, जरा ध्यान देंगे हम लोग। अच्छा, भौतिक विधि में हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, और किस विधि के द्वारा, ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा, और इसे रासायनिक भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन विधि बोलेंगे। ठीक है, इस विधि में जैसे कि चांदी, सोना, प्लेटिनम, कॉपर ETC के कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। और जिस धातु का कोलाइडी विलयन का निर्माण करना होता है, मान लिया जाए मुझे यहाँ पर अभी AU मतलब सोना का कोलाइडी विलयन का निर्माण करना है, तो हम लोग इसके जो छड़ लेंगे दो इलेक्ट्रोड के रूप में, या किसका लेंगे, उसी धातु का, मतलब यहाँ पे लेंगे हम लोग AU मतलब गोल्ड का लेंगे। अब इसे लेने पर दो इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं, परिक्षेपण माध्यम में मतलब कि जल में डाल देते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे इस फिगर में दिखाया है। जल को हम लोग जल में हम लोग ये वाला दोनों इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं। अब इलेक्ट्रोड पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को हम लोग देते हैं हाई वोल्टेज के रूप में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, चिंगारी। यही वाला जो चिंगारी अभी हम लोग को मिला है, ठीक है। जैसे यह चिंगारी मिलेगा तो यह गर्म होकर पिघल जाएगा, ठीक है। कौन, ये दोनों इलेक्ट्रोड, और यह छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं, सोने के छोटे छोटे कण में, ठीक है। और यह गर्मी के कारण वाष्पीकृत होकर बाहर जाने लगता है, और यह बाहर नहीं जाए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बर्फ का टुकड़ा एक दूसरा बर्तन में डालते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, बर्फ। ये सारे के सारे क्या है, बर्फ के टुकड़े हैं, जिस कारण से यह इसे दोबारा ठंडा कर देता है, इसे उसी स्थिति में ला देता है, जिस कारण से यह ऊपर मतलब कि वाष्पीकृत होकर बाहर नहीं जा पाता है, यह पुनः यही वाला विलयन में आ जाता है। लेकिन जैसे विलयन में आता है तो यह धीरे धीरे घनत्व ज्यादा होने के कारण ये वाला बर्तन के पेंदी में आकर बैठना चाहता है, दूसरे से मतलब एक दूसरे से यहाँ पे आकर्षित होने लगता है, जुड़कर नीचे बैठ जाता है। अच्छा, जब बैठ ही जाएगा बर्तन के पेंदी में, तो हम लोग कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें KOH या फिर NaCl को हम लोग अलग से वैद्युत अपघटक रूप में डालते हैं, और डालने पर क्या होता है, यह अस्थायी हो जाता है और यह अलग अलग हो जाता है, जिस कारण से हमें कोलाइडी विलयन का निर्माण कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ से जरा सा ध्यान देंगे, ये जो KOH या फिर NaCl हम लोग डालते हैं, तो ये वाला K प्लस के रूप में और ये वाला OH माइनस के रूप में होता है, ठीक है।
अच्छा, इस बात को ज्यादा समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ड्रॉप या फिगर के रूप में देखेंगे। Ag प्लस और OH माइनस ये दोनों आकर्षित होता है, ये वाला भी प्लस और ये वाला भी माइनस आकर्षित होता है। चलिए इस बात को और ज्यादा समझते हैं हम लोग। मान लिया जाए जो 20 वाला जो पॉजिटिव है ये सोना का कण है, और ये जो माइनस वाला है ये किसका कण होगा, ये वाला OH का कण है। क्या बोलेंगे, ये वाला OH का कण है, ठीक है, माइनस के रूप में। अच्छा अब ध्यान दें हम लोग, ये वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस, यह दोनों आपस में आकर्षित नहीं होगा, मतलब यह प्रतिकर्षित होगा, जिस कारण से ये कण अलग और ये वाला कण अलग रहेगा। मान लिया जाए यही वाला कण ये वाला है, ये वाला कण अलग है और ये वाला भी कण अलग है। अच्छा इस प्रकार से ये पूरे जल के साथ मतलब विलयन के रूप में तैरता हुआ रहेगा, सस्पेंड कर जाएगा, मतलब लटक जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कोलाइडी विलयन का निर्माण कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, या फिर किसी प्रकार का कोई परेशानी इसमें आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, ठीक है।